guys and welcome back to the YouTube channel of Legal Age After College. लास्ट 20 डेज बचे हैं IBPS SO लॉ ऑफिसर के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। 30 अगस्त को आपका पेपर है ना। बहुत स्ट्रेस में होगे, क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, लास्ट 20 डेज में क्या करूं क्या नहीं करूं, राइट। तो मैं युवाक्षी आज आपके लिए स्पेसिफिक लास्ट मिनट वीडियो लेकर आई हूं जो आपको लास्ट 20 डेज में अवॉइड नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में पॉइंटर्स इनकॉर्पोरेट करने हैं और ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी अभी नहीं करना चाहिए। तो यदि इस क्लियर कट गाइडलाइन को आप फॉर नेक्स्ट 20 डेज फॉलो करते हो तो आप बहुत ईजिली पेपर को क्रैक कर लोगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। कुछ बातें जिन्हें हमें बहुत ध्यान रखना है। Last 20 days are strictly for the 3 R's. Read, revise and re-revise. Revision is the key everybody. ठीक है, रिविजन इज द की एवरीबडी। यू हैव टू रिवाइज ऑल द की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स उठाओ, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट उठाओ, क्वांट के बेसिक्स उठाओ, करंट अफेयर्स को डेली रिवाइज करो। ठीक है, पास्ट 3-4 मंथ्स के और अच्छे से रिवाइज करने और उसके पहले के भी, मतलब लास्ट ईयर सितंबर 2024 से लेके अभी तक के आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा लीगल स्टैटिक टॉपिक्स का आप थोड़ा बहुत ब्रशिंग अप कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप चाहे तो आप इसे 20 डेज के लिए अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि एनीवे ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए ये एडवाइजेबल होगा कि इन लास्ट 20 डेज में आप टोटली अब प्रीलिम पे फोकस करो, उसके बाद आप मेंस की चीजों को उठा लेना। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको लग रहा है तो आप हाफ एन आवर डेली, ताकि आप आप डी-लिंक ना हो जाओ लीगल कॉन्सेप्ट से भी, हाफ एन आवर टू 1 आवर डेली आप चाहे तो इन कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर सकते हो। लेकिन यदि आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरा मेंस का भी एक एडिक्वेट प्रिपरेशन हो चुका है, तो लास्ट 20 डेज में आप मेंस को अभी के लिए स्टॉप लगाकर प्री पे अपना एंटायरली फोकस शिफ्ट कर सकते हो। तो ये 20 डेज आपके लिए की डेज हैं टू रिवाइज ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्री एवरीवन। जितना अच्छा और जितना स्ट्रॉन्ग रिवीजन इन लास्ट 20 डेज में होगा उतना ही ज्यादा स्कोप है प्री में अच्छे मार्क्स आने का, ये मान के चलो। एवरी अल्टरनेटिव डे या फिर 2 या 3 दिन के अंदर के गैप पे अब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट में अपियर करो। ट्राई करो कि इन लास्ट 20 डेज में आप एटलीस्ट 8 to 10 फुल लेंथ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में अपियर करो। अभी तक आपने मॉक नहीं दिए हैं या दिए भी हैं तो भी आप ट्राई करो कि अब आप लास्ट 20 डेज में कम से कम 8 से 10 मॉक्स में अपियर करो। दिस इज द की एंड गोल्डन पीरियड जहां पे मॉक्स में अपियर करना विल गिव यू एन एज ओवर ऑल अदर कैंडिडेट्स एवरीवन। एंड नॉट जस्ट अपियर इन मॉक्स, एनालाइज ईच टेस्ट ऑल्सो। ठीक है, एनालाइज करो कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, अपनी एक्यूरेसी देखो कि हमने उसको 90% तक एटलीस्ट अचीव कर लिया है कि नहीं कर लिया है। अपने वीक एरियाज को उठाओ, आप फिगर आउट कर सकते हो मॉक एनालिसिस के बाद कि आपको कहाँ पे अभी भी वीकनेस फील हो रही है, कहाँ एरिया है जहाँ आप अभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो। तो अब 20 डेज में इसके रिविजन गेम को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, तीनों सेक्शंस में से इसमें सबसे ज्यादा टाइम डेडिकेट करो। तो मॉक टेस्ट विल हेल्प यू टू इवैल्यूएट बेसिकली दैट विच आर योर वीक एरियाज, सो दैट यू कैन फिगर आउट कि अब मुझे लास्ट 20 दिनों में किन चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अभी तक यदि आपने सही सोर्सेज से मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं एवरीवन, तो अभी जाओ IBPS SO का क्रैश कोर्स आप हमारा चेकआउट कर सकते हो, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी आप चेकआउट कर सकते हो एवरीवन। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी, प्री का भी अलग से कोर्स है हमारे पास पूरा, तो आप यहाँ जाके मॉक टेस्ट देख सकते हो। आपको पूरे के पूरे प्रॉपरली वेटेड मॉक टेस्ट 0 एरर्स के साथ, मिनिमम एरर्स के साथ में अवेलेबल हैं। तो आप इनमें अपियर कर सकते हो, प्रैक्टिस सेशंस आपके पास होंगे तो आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्लस यू कैन सी वी हैव अ टैप ऑफ डेली करंट अफेयर्स ऑल्सो, राइट। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट भी हम आपको स्ट्रिक्टली ऑन द पैटर्न अवेलेबल करवा रहे हैं। तो अभी टाइम वेस्ट मत करो, अभी तक नहीं प्रिपरेशन कर रहे हो मॉक में अपियर नहीं करो तो राइट अवे एनरोल करो और मॉक में अपियर करो एवरीवन। ठीक है, तो 8 to 10 फुल लेंथ मॉक देना एडवाइजेबल है लास्ट 20 डेज में, और उनका आपको इन डेप्थ एनालिसिस भी करना होगा। एक ये भी एडवाइस है कि रियल टाइम एक्सपीरियंस में मॉक टेस्ट अपियर करो, सो दैट आपको ये समझ में आए कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एक सेट डेली रूटीन अपना फिक्स करो। ठीक है,
हर 2 दिन में हमको एक फुल मॉक टेस्ट देना है। 30 to 40 मिनट्स हम डेली देंगे मॉक एनालिसिस के लिए, मॉक रिविजिट करने के लिए, अपने वीक एरियाज को देखने के लिए। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स को 1 से 1.5 घंटा दो प्री के, ठीक है। मेंस का टाइम डेडिकेट करना है तो मैं बोलूंगी कि आधे घंटे से 1 घंटा प्लीज अभी भी मेंस को डेडिकेट करो, एटलीस्ट लास्ट वीक के आने से पहले तक, ठीक है, सो दैट आप डीलिंक ना हो जाओ टू द लॉ सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो इतना टाइम आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं अभी मेंस का पढ़ने से मैं प्री से अपना फोकस लूज कर रहा हूं, तो ये स्टेप अभी के लिए फॉर नेक्स्ट 20 डेज आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है। इसे आप तभी इनकॉर्पोरेट करना जब आपका प्री का 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या एटलीस्ट 80% टारगेट आप अपना अचीव कर चुके हो फॉर प्री नहीं किया है तो अभी टोटल टाइम अपना प्री को अपने डेली रूटीन में डेडिकेट करो एवरीबडी फॉर लास्ट 20 डेज। इस शेड्यूल को फॉलो करके देखो, यू विल डू वंडर्स। ये जो 1 से 1.5 घंटे की हम बात कर रहे हैं इसमें हम रिविजन करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। फिर हम मॉक टेस्ट देंगे। जिस दिन हम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं ना उस दिन हम सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं टॉपिक्स के ऊपर। जिस दिन आप मॉक दे रहे हो एवरी 2 डेज में मॉक दो, मॉक जिस दिन नहीं दे रहे हो सेक्शनल टेस्ट दो, या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करो यूनिट्स के ऊपर। जिस दिन फुल लेंथ मॉक दे रहे हो वेरी गुड, ठीक है। मॉक एनालिसिस करो, क्वेश्चंस को रिविजिट करो, रिविजन्स करो, डेली बेसिस पे इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करो। लास्ट 20 डेज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एवरीबडी। अब हमें क्या नहीं करना है, ये तो हमने देख लिया कि अभी तक हमको रेगुलर बेसिस पे क्या क्या करना था। अब क्या चीजें नहीं करनी है हमें। सबसे पहले कोई भी नया टॉपिक की अब शुरुआत नहीं करनी है। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जिसको पहले नहीं पढ़ा है, पहले टच नहीं किया है, उसको अवॉइड करो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अपने वीक एरियाज को अंडर एस्टिमेट मत करो, इग्नोर मत करो। मॉक एनालिसिस से पता चलेगा क्या वीक एरियाज हैं, उन पे अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करो। वर्क ऑन एग्जैक्टली व्हाट यू आर गेटिंग रॉन्ग, राइट। पैनिक मत करो अबाउट योर स्कोर्स। मॉक टेस्ट में स्कोर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्लक्चुएट हो सकते हैं। आप फोकस करो कि आप हर मॉक के साथ में ग्रो कर रहे हो एक अच्छे अमाउंट के साथ। इफ यू आर ग्रोइंग यू आर एग्जैक्टली ऑन द राइट ट्रैक एवरीबडी। नेवर एवर स्किप मॉक एनालिसिस। अभी आपको टाइम वेस्ट लग सकता है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉक एनालिसिस आपको क्लैरिटी देता है एज टू वेयर यू स्टैंड एंड वेयर यू हैव टू डेडिकेट योर मैक्सिमम ऑफ द टाइम इन द लास्ट 20 days everybody. So do that right away, right? Then last and but not the least, do not ignore your mental and physical health everybody. Eat right, sleep well, take short breaks, ठीक है। Do not overburn your brain and your physical strength also everyone. So focus on your physical mental well-being at this point of time, क्योंकि बीमार हो गए तो वैसे भी पेपर नहीं दे पाओगे। So these are the don'ts which you have to avoid in last 20 days everyone. That's it. If you are a YT student, you can get a flat 10% off on all of our courses by using this specific coupon code. Go right away, enroll now, and do not forget to follow us on all of these social media handles everyone. We are there to help you. We are there to support you. Do let us know in the last 20 days कि आपको और क्या-क्या हम लोगों से help चाहिए if you are preparing for IBPS SO or any other allied law examination. That's it for this specific video everyone. All the best and take care.